बड़ा इकदाम, तरक्याती फंड के इस्तेमाल पर पाबंदी के फैसले पर फौरी अमल दरामद का फैसला। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर को तरक्याती फंड इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। सियासी वाबस्तगी क्या है, कौन किसकी सिफारिश पर लगा? महकमा SNGAD ने तमाम पुलिस अफसरों का डेटा और लिस्टें निगरान वजीर आला को फराहम कर दी। खेल खत्म, पैसा हजम, ऐवान वजीर आला का दर्जा खत्म। मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट से भी पुलिस की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। सेक्रेटेरिएट इंतजामिया ने सिक्योरिटी के इंतजामात निजी सिक्योरिटी कंपनी के सपोर्ट कर दिए। काबीना छोटी और गैर सियासी होगी, शिफाफ और वक्त पर इलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है। एतराज करने वालों को मुतमईन करेंगे। निगरान वजीर आला हसन अस्करी कहते हैं, खलाई मखलूक सियासी बयानिया है। चीफ सेक्रेटरी के साथ इजलास में फ्रेमवर्क के अंदर रहकर फराइज निभाने और मुकम्मल गैर जानिबदार रहने का अज़्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज लाहौर रजिस्ट्री में समाअत करेगा। फिजाई आलूदगी समेत दीगर अहम केसेस से मुतालिक समाअत होगी। जेलों में बीमार कैदियों से मुतालिक अज़-खुद नोटिस की भी समाअत होगी। बहुत हो गई गर्म मौसम की हुक्मरानी, आखिरकार बरस ही पड़ी बरखा रानी। कहीं कहीं जालाबारी, बारिश ने शहर लाहौर की खूबसूरती में अफसानवी रंग भर दिया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। महकमा खजाना ने मानसून में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फंड जारी न किए। इंतजामात के लिए महकमा हाउसिंग ने 500 मिलियन की डिमांड की थी। मानसून की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 42 करोड़ मांगे गए थे। फंड बिलों की अदायगी, पेट्रोल, मशीनरी पर खर्च किए जाने थे। महकमा खजाना की जून के इख्तिताम में बजट जारी करने की यकीन दहानी। इमरान खान टिकटों की तकसीम पर ढेर सबको खुश ना कर सके। वलीद इकबाल का NA 124 से इलेक्शन लड़ने से इनकार। नौशीन हामिद का जनरल सीट का टिकट लेने से इनकार। हामिद खान को कौमी असम्बली की बजाय सेनेट में ले जाने का फैसला। पार्टी रहनुमाओं के दरमियान कई सूबाई हलकों में मनपसंद उम्मीदवारों को लाने पर भी झगड़ा। मामला सर्वे करा के हल करने का फैसला। अहम लीडरों से राब्ता, इंतखाबात में खामोशी, आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना। PTI से टिकट ना मिलने से मायूस कारकुनों का मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। रद्द अमल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने का मंसूबा। मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशिस्तों के हवाले से इंटरव्यूज। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने शेर सुनाने, राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली की सुलह कराने की फरमाइश कर दी। नरगिस मतीन से बोला ना गया तो मरियम नवाज बोली, अब कहीं रोने ना लग जाना। PP 164, PP 165 और PP 169 शहबाज शरीफ ने 3 सूबाई हलकों से कागजाते नामजदगी हासिल कर लिए। 3 नुमाइंदों ने शहबाज शरीफ का पावर ऑफ अटॉर्नी और शनाख्ती कार्ड दिखाकर कागजात वसूल किए। शोएब सिद्दीकी को अथॉरिटी लेटर जारी। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के NA 131 से कागजाते नामजदगी आज जमा कराए जाएंगे। रोहेल असगर, खुर्रम रोहेल असगर, मियां मरगूब, ज़ईन कादरी, मुराद रास और वलीद इकबाल के कागजाते नामजदगी जमा। राना मशहूर सैफुल मुल्क होकर और डेप्टी मेयर नजीर खान स्वाति की अहलिया ताज स्वाति ने भी नामजदगी फॉर्म जमा करा दिया। कागजात जमा कराने वालों में सुहेल ज़िया भट्ट भी शामिल। मुस्लिम लीग नून के शहसवार भी सामने आ गए। हमजा NA 124 और PP 146 से मैदान में उतरेंगे। मरियम नवाज PP 173 से उम्मीदवार होंगी। PP 166 से ख्वाजा इमरान नजीर, बिलाल यासीन PP 150, मुश्तबा शुजाउर रहमान PP 147 से उम्मीदवार। ख्वाजा साद रफीक का भी PP 157 से इलेक्शन लड़ने पर गौर। इलेक्शन ऑफिस में कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर कागजाते नामजदगी वसूल और जमा करने का सिलसिला जारी। छठे रोज कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर 130,
सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर 363 जबकि गैर मुस्लिम मर्द और ख्वातीन की मखसूस नशिस्त पर 170 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। लाहौर के 4020 पोलिंग स्टेशनों में 598 हसास करार। इलेक्शन अखराजात की जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर के सपोर्ट। 1 जुलाई को 1 अरब 3 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जेर सदारत रिटर्निंग अफसरों का इजलास। पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी समेत अहम अमूर पर गौर किया गया। पोलिंग स्टेशन दो दराज होने की शिकायत के अजाले की हिदायत। ROs को उम्मीदवारों को शिकायत का मौका न देने की हिदायत। पहले इस्तीफा फिर इलेक्शन लड़ने से पहले बल्दियाती ओहदा छोड़ना पड़ेगा। मुस्ताफी हुए बगैर कागजात जमा कराने वालों के कागजात मुस्तरद और कार्रवाई का भी खदशा। ख्वाजा इमरान नजीर ने ख्वाहिशमंदों को खबरदार कर दिया। इलेक्शन के लिए लाहौर के ताजरों की हाफिज अमीर अली आवान के हक में मुहिम। मैदान सियासत में ताजरों की नुमाइंदगी के लिए मुस्लिम लीग नून से टिकट का मुतालिबा। मुस्लिम लीग नून ने अवाम की खिदमत की, इसलिए आज लोड शेडिंग खत्म हो चुकी। हमजा शहबाज कहते हैं आइंदा इलेक्शन में अवाम इमरान खान की मनफी सियासत मुस्तरद कर देंगे। गंगाराम अस्पताल में मरीजों के इस्तकबाल के लिए ताउन का बेहतरीन इंतजाम। लाजवाब हुकूमत ने नाकिस प्लानिंग की और मिसाल कायम कर दी। गंगाराम अस्पताल के मरकजी गेट से मुतसिल खूबसूरत लॉन का बेड़ा गर्क। अस्पताल का फुजला जमा करने के लिए वेस्ट डिपो तामीर कर दिया गया। पहले बू सूंघो फिर अस्पताल जाओ। दवाएं लेते रहे, पैसे किसी को ना दिए। महकमा प्राइमरी हेल्थ का माली बहरान संगीन। 8 अरब रुपए से जायद की अदायगियां बाकी। अदायगियां आइंदा साल तक मौखर होने का खदशा। नई खरीदारी में मुश्किलात का इम्कान। कानून के रखवाले ही कानून शिकनी में मसरूफ। ईद करीब आते ही पुलिस एहलकारों की ईदी मुहिम जोर पकड़ गई। ड्यूटी खत्म करके शहरियों को लूटने वाले 2 एहलकार पकड़े गए। कांस्टेबल रिजवान अकबर और गुलाम महमूद चेकिंग के बहाने शहरियों को रोककर दिहाड़ियां लगाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। जायद फीसें लेने वाले 98 निजी मेडिकल कॉलेजेस के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। तलबा को 17 करोड़ रुपए की रकम वापस दिलवाई गई। तहकीकात में ताउन करने वाले तलबा को कॉलेजेस की इंतजामिया ने धमकियां दी। निजी मेडिकल कॉलेजेस के खिलाफ FIA की तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को इरसाल। सेफ सिटी अफसरों के बहाने अब नहीं चलेंगे। IG पंजाब ने ई चालानिंग फौरी शुरू करने का हुक्म दे दिया। मंसूबे के आगाज में ताखीर हो सकती है। सेफ सिटी अफसरों का कहना है चालान जमा कराने के लिए बैंक से बातचीत जारी है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने प्रॉपर्टी टैक्स की रकम अदा कर दी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 62 करोड़ 33 लाख रुपए मौसूल। म्यूनिसिपल सर्विसेज की मद में भी 9 करोड़ 40 लाख मिल गए। सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के फेज 1, फेज 2 और फेज 4 के तलबा ताहाल लैपटॉप मिलने से महरूम। रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद तलबा को लैपटॉप इशू नहीं किए जा रहे। पहले कवायद की असर-ए-नौ जांच पड़ताल मुकम्मल होगी। महकमा हायर एजुकेशन रजिस्टर्ड तलबा के लैपटॉप डायरेक्टोरेट कॉलेजेस के हवाले कर चुका। डायरेक्टोरेट कॉलेजेस पंजाब की रैंकिंग में फैसलाबाद डिवीजन पहले नंबर पर, गुजरांवाला और सरगोदा की दूसरी पोजीशन, मुल्तान तीसरे, DG खान चौथे, जबकि लाहौर का आखिरी नंबर। रैंकिंग साइंस और आर्ट्स नुमाइशों के इनेकाद, क्लासेस की मॉनिटरिंग की बुनियाद पर तरतीब दी गई। फूड अथॉरिटी का मक्का कॉलोनी रमजान बाजार पर छापा। नाकिस क्वालिटी के 1 मन खजूर समेत एक्सपायर्ड अशिया भी सर्व कर दी गयी। गालिब मार्ग के रमजान बाजार के दुकानदार इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी पर शाकी। चोरी की वारदातों पर मशरूबात के स्टॉल्स बंद कर दिए। नून लीग की मरकजी मीडिया कमेटी की जानिब से सहाफियों के एजाज में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। तकरीब में सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, मरियम औरंगजेब, ज़ईन हुसैन कादरी, मुश्तबा शुजाउर रहमान, लॉर्ड में लाहौर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
जौहर टाउन में AB इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के ज़ेर एहतमाम इफ्तार डिनर का एहतमाम। मुख्तलिफ मकातब फिक्र के अकाबरीन, सियासी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। चौधरी अब्दुल हमीद की जानिब से इफ्तार डिनर, उमर सुहेल भट्ट की खुसूसी शिरकत। उधर साबिक MPA रमजान सिद्दीक भट्टी के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। PC होटल में किक्स इंजन ऑयल के ज़ेर एहतमाम जीतने वाले कस्टमर्स में तकरीब तकसीम इनामात और इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। CFO कासिम अब्बासी ने सारिफीन को इनामात से नवाजा। नफरतों को बुझाने और मोहब्बतों को परवान चढ़ाने के लिए मजहब में वाक़ तस्बीह खाना रूहानियत और अमन के मुतलाशी अफराद के लिए बेहतरीन तस्कीन गदा है। तस्बीह खाना कई दिहाइयों से अमन और रूहानियत के फरोग में मसरूफ़ अमल है। जिक्र व अज़कार की महफिल और दरसो तदरीस भी जारी। ईद करीब आते ही शहर के मुख्तलिफ पार्लर्स में लूट सेल लग गई। मुख्तलिफ पैकेजेस और डील शुरू। फायदा उठाने के लिए खातीन की धड़ाधड़ पार्लर्स यात्रा। छोटी ईद की बड़ी शॉपिंग जारी। लाहौरियों ने ईद शॉपिंग के लिए शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स का रुख कर लिया। बाजारों में भी गहमा गहमी। हर कोई नए कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी और चूड़ियों समेत दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ। रेलवे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वॉल्टन रोड में रिक्रूट्स की 64वीं पासिंग आउट परेड। चेयरमैन रेलवे बोर्ड मोहम्मद जावेद अनवर, IG रेलवे डॉक्टर मुजीबुर रहमान और CEO रेलवे आफ्ताब अकबर की तकरीब में खुसूसी शिरकत। FBR के अफसरों की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर ख्वाजा खावर रशीद से मुलाकात। नायब सदर जीशान खलील और दीगर भी मौजूद। FBR अफसरों ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर ब्रीफिंग दी। ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। और सिटी 42 के शहर रमजान से इफ्तार नशरियात प्रोग्राम 42 की आवाज। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल और इस्लामी स्कॉलर्स की फिक्र अंगेज गुफ्तगू नाज़रीन की जानिब से भरपूर पजीराई। चांगहोंग रूप। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सबसे पहले आपको बताएं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज लाहौर रजिस्ट्री में समाअत करेगा। बेंच फिजाई आलूदगी समेत दीगर अहम केसेस से मुतालिक केसेस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जेलों में बीमार कैदियों से मुतालिक अज खुद नोटिस की भी समाअत करेंगे। आपको अपडेट करे हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज लाहौर रजिस्ट्री में समाअत करेगा। बेंच फिजाई आलूदगी समेत दीगर अहम केसेस से मुतालिक केसेस पर समाअत करेगा। उधर लाहौर से मुस्लिम लीग नून के टिकटों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज आज होंगे। मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ आज सुबह 10 बजे मॉडल टाउन में इंटरव्यूज करेंगे। आपको बताएं, लाहौर से मुस्लिम लीग नून के टिकटों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज आज होंगे। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी उमर असलम। बता रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकटों से लाहौर से ताल्लुक रखने वाले ख्वाहिशमंदों के इंटरव्यूज आज सुबह 10 बजे होंगे। आपको बताते चले कि मुस्लिम लीग नून
मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ डिवीजन के इंटरव्यूज कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कर रहे हैं। और इसी हवाले से बताते चले कि कल जो अहम इंटरव्यूज होने जा रहे हैं शहर लाहौर से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के हवाले से इंटरव्यूज इसलिए भी अहम है क्योंकि अभी तक जो जराये के मुताबिक जो है वो हतमी लिस्टे जो कुछ हल्के जो फाइनल किए गए हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला जी उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के कागजात नामजदगी आज जमा होंगे। इमरान खान कौमी असम्बली के हल्का NA 131 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पीटीआई सेंट्रल पंजाब के नायब सदर शोएब सिद्दीकी कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। इमरान खान ने कागजात जमा करवाने के लिए शोएब सिद्दीकी को अथॉरिटी लेटर जारी कर दिया है। आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के कागजात नामजदगी आज जमा होंगे। इमरान खान कौमी असम्बली के हल्के NA 131 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पीटीआई सेंट्रल पंजाब के नायब सदर शोएब सिद्दीकी कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने PP 164, PP 165 और PP 169 के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। नुमाइंदे ने शहबाज शरीफ का पावर ऑफ अटॉर्नी और शनाख्ती कार्ड दिखाकर कागजात हासिल किए। सिविल कोर्ट्स में सूबाई हलकों के उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी हासिल और जमा कराने का सिलसिला जारी रहा। साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने भी PP 164, PP 165 और PP 169 के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। उनके नुमाइंदे सेठ नदीम हुसैन, एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ अदील और मलिक मकसूद आलम ने रिटर्निंग अफसरान से 3 नशिस्तों के लिए कागजात हासिल किए। शहबाज शरीफ के नुमाइंदों का कहना था कि फॉर्म पुर करके कल कागजात जमा कराएंगे। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की दौड़ छठे रोज भी कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी रहा। इस रिपोर्ट में जानिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने NA 131 के लिए अपने नुमाइंदे के जरिए कागजात नामजदगी वसूल किए। नून लीग के ज़ईम कादरी ने 134, चौधरी वाहिद अहमद ने NA 123 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। तहरीक इंसाफ के मलिक करामत ने NA 135, मलिक जहीर अब्बास ने NA 134, बैरिस्टर हमाद अजहर ने NA 126, मियां अफजाल नदीम ने NA 132 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। सैफुल मलूक खोकर ने NA 135, शेख रुहेल असगर ने NA 128, राना तजम्मुल ने NA 129, वहीद आलम ने NA 135, ज़ईम कादरी, खालिद महमूद और गुलकार जवाद अहमद ने NA 134 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। नून लीग के उम्मीदवार राना असदुल्ला ने PP 149, फरजाना बीबी ने PP 156, ज़ईम हुसैन कादरी ने PP 167, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एजाज हुसैन शाह ने PP 158 से कागजात नामजदगी जमा कराए। तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार फयाज हुसैन हाशमी ने PP 173, पीपल्स पार्टी के जाहिद जुल्फिकार ने PP 153 से कागजात जमा करवाए। पीपल्स पार्टी के आसिफ नागरा ने PP 152, PP 150 से वकास मंशा, PP 169 से सरदार मोहम्मद आमिर, PP 159 से PTI के मुराद रास, PTI के हमाद अजहर, NA 126 से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वकास अहमद, PP 164, 165 और 169 से नून लीग के चौधरी नवाज, PP 149 से राना मशहूद, PP 165 से नून लीग के आसिफ नसीर खारा, NA 126 में काफ लीग के मियां मुनीर अहमद ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सीनियर रहनुमा PPP और साबिक MPA फायजा मलिक, साबिक MPA सादिया सुहेल राना, साबिक MPA हिना परवेज भट्ट, सीनियर रहनुमा PPP बेगम हुसनैन ने कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा करवाए। NA 123 से हमायूं अख्तर खान, 133 और NA 130 से सुहेल जिया भट्ट की तरफ से तनवीर बुखारी ने कागजात नामजदगी हासिल किए। ताजिर बरादरी के रहनुमा मलिक जमान PTI की जानिब से PP 146, जबकि मुस्लिम लीग नून के हाफिज अमीर अली ऐवान PP 159 और नौजवान ताजिर रहनुमा आतिफ अयूब मेयो PP 166 से इलेक्शन लड़ने के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। तरक्याती फंड के इस्तेमाल पर पाबंदी के फैसले पर अमल दरामद। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर को तरक्याती फंड इस्तेमाल करने से रोक दिया गया।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम जारी तरक्याती स्कीमों के फंड्स के इजरा पर पाबंदी आयद कर रखी है। निगरान हुकूमत ने अहकामात पर फिलफौर अमल दरामद की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन का मरासला मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को मौसूल हो गया, जिस पर तमाम जारी तरक्याती स्कीमों के फंड्स रोक दिए गए हैं। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने हिदायत की है कि किसी भी जारी तरक्याती स्कीम के लिए फंड्स जारी न किए जाएं। उधर हुकूमत पंजाब ने तमाम जिले डिप्टी कमिश्नर्स को इलेक्शन अखराजात की मद में 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। महकमा दाखिला के मुताबिक ये रकम तमाम डीसीज के SDA अकाउंट में फराहम की गई है, जबकि 1 जुलाई को मजीद 1 अरब 30 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। पंजाब में कुल 48,000 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 6,000 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन हैं, जबकि लाहौर शहर में 4,020 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 598 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन हैं। महकमा दाखिला ने इन पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब करने के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। और अब आपको बताएं, लाहौर और सूबे भर में इलेक्शन में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के अखराजात के लिए भी फंड्स जारी कर दिए गए हैं। लाहौर और सूबे भर में इलेक्शन 2018 के इंतजामी अमूर की जांच पड़ताल के लिए महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से तमाम जिले हुकूमतों को किराए की गाड़ियों की मद में 29 करोड़ के अखराजात गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद जारी कर दिए गए हैं। लाहौर और सूबे भर में गाड़ियों के अखराजात के लिए 29 करोड़ 83,29,000 रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं, जिसमें DC लाहौर को 2 करोड़ 77 लाख रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक ये बजट इलेक्शन के सिलसिले में इंतजामी अमूर पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों पर खर्च होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब हसन अस्करी रिजवी की मिज़ार इकबाल आमद। हसन अस्करी कहते हैं, खलाई मखलूक एक सियासी बात है, पार्टियां वोट लेने के लिए बयानिए तश्कील देती हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब हसन अस्करी रिजवी मज़ार इकबाल के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी तौर पर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान हुकूमत का इख्तियार महदूद होता है। इनकी कोशिश होगी कि इलेक्शन शफाफ अंदाज में मुकर्रर वक्त पर हों। इलेक्शन आपने फेयर एंड फ्री कराना है तो उसकी दूसरी तरजीह होती है लॉ एंड ऑर्डर, यानी सुप्रीमेसी और प्राइमेसी ऑफ लॉ को एम्फेसाइज करना। उसी फ्रेमवर्क में इलेक्शन होता है और इलेक्शन से जमहूरियत जो है कंसोलिडेट जो होती है। हसन अस्करी रिजवी का कहना था कि खलाई मखलूक का सबको पता है, इस तरह के बयानिए का मकसद इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करना होता है। इलेक्शन कराना होता है ना, उसमें 2 चीजें हैं, एक तो लीगल फ्रेमवर्क होता है, फिर दूसरा होता है कंपीटिंग इंटरेस्ट। यानी एक पार्टी थोड़ी होती है, यहाँ इतनी ज़्यादा पार्टियाँ इलेक्शन रख रही होती हैं और सबका मकसद ये होता है कि इलेक्शन जीत के जमहूरियत के फ्रेमवर्क को आगे चलाया जाए। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात करते हैं ईद की तैयारियों की। ईद करीब आते ही शहर की मार्केट के एतराफ में ट्रैफिक का शदीद दबाव है। गुलबर्ग, लिबर्टी, हुसैन चौक, करीम ब्लॉक समेत अहम मुकामात हैं जहां पर ट्रैफिक जैम है। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ट्रैफिक की सूरत हाल के बारे में जानेंगे। जी आबिद चौधरी। बिल्कुल, ईद करीब बातें ही शहर की मुख्तलिफ जो अहम मरूफ जो मार्केट है उनके करीब और उनके तरफ में ट्रैफिक जैम रहना जो मामूल बन गया। इस वक्त लिबर्टी और हुसैन चौक, बरबानपुरा, मुगलपुरा, क्रीम मार्केट, मालटाउन और इसी तरह जौहर टाउन के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर ये मरूफ मार्केटों के तरफ में ट्रैफिक जैम है। शहरी जो शॉपिंग के लिए आए थे इस वक्त ट्रैफिक जैम में फंस कर रह गए हैं। अलबत्ता इस वाले से सिटी का ये कहना है कि इजाफी नफी ट्रैफिक वार्डन की इन मार्केटों में तैनात कर दी गई है और जल्द जो ट्रैफिक जैम है उसको क्लियर करवा दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहरी वहां पर आए हैं और परेशान हो गए हैं। सीटी और आईजाज की अगर बात की जाए तो उन्होंने इस ट्रैफिक की सूरत हाल पर नोटिस ले लिया है और तमाम DSPs को ट्रैफिक रवानी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत भी की है। सीटीओ की जानिब से कहा गया कि मार्केट्स और मसरूफ शाहराहों पर इजाफी नफरी तैनात है। ट्रैफिक रुक गई मगर शहरियों की शॉपिंग जारी है। लाहौरी ईद की शॉपिंग के लिए शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स का रुख कर रहे हैं। शहरी ईद के लिए क्या क्या खरीद रहे हैं हम जानेंगे। हमारी नुमाइंदा अफशान चौधरी इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद है। अफशान बताइएगा क्या मनाजिर देख रही हैं? जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है उसके साथ साथ ही मार्केट्स में भी काफ़ी रश देखने में आ रहा है। लाहौर की कोई भी मार्केट हो इस वक्त तो यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं है। मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी रश जो है वो बेहद ज़्यादा है। यहाँ पर ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि शॉपिंग करने के लिए आई हुई हैं। उनके साथ साथ बच्चे भी हैं, फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और लोग शॉपिंग कर रहे हैं और ख़ासे खुश भी हैं क्योंकि ईद एक ऐसा मजहबी त्यौहार होता है, रवायती त्यौहार होता है। लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं और शॉपिंग करते हैं। यहाँ पर इस वक्त बाज़ार में भी खासा रश है। ख़वातीन
हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी तैयारी किस तरह की जा रही है, क्या कुछ उन्होंने शॉपिंग में खरीद लिया है और क्या कुछ बाकी रह गया। जी बताइएगा, कैसी शॉपिंग जा रही है, ये सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है? बहुत अच्छी जा रही है, ईद की खुशी है, रमज़ान के बाद ज़ाहिर है यही खुशी होती है, ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। कुछ हमने शॉपिंग कर ली है और अभी लेने की बहुत सी चीज़ें हमने लेनी है, जैसे शूज़ हैं, कपड़े हैं, काफ़ी रश हुआ है, लेकिन आज शुक्र है कि आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है। जी बिल्कुल, मौसम खासा अच्छा है, इसलिए लोग खासे एंजॉय कर रहे हैं। अच्छे मौसम में, खुशगवार मौसम में शॉपिंग करने का अपना ही मजा है। यहाँ पर और भी खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, आपने क्या कुछ खरीदा है, क्या बन गया है? अभी तक लिबास बना लिए आपने, कपड़े जूती बना ली? जी जी बोलिए। इतने दिनों मतलब ईद की शॉपिंग के लिए हम लोग निकले हुए हैं, काफ़ी हद तक हो गई और जो बाकी रह गई है उसके लिए हम आए हुए हैं। खवातीन की शॉपिंग तो आमतौर पे जल्दी कंप्लीट नहीं होती, उनकी मैचिंग ही कंप्लीट नहीं होती। मैचिंग नहीं होती, शूज़ लेने हैं, चूड़ियाँ लेनी है, फिर बच्चों ने इतना कुछ लेना होता है, तो उसके लिए निकले हुए हैं आज हम। इसलिए क्या समझती हैं कि ये सिलसिला चांद रात तक चलेगा? शॉपिंग चलेगा, बिल्कुल चलेगा, काफ़ी रश है। खवातीन खासी पुरजोश नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया अफशान चौधरी, आप हमें अपडेट कर रही थी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ ही रहिए। तू ही हर जगह है। बलगल उला भी कमाल ही कशफत दुजा भी जमाल ही हसनत जमीन खिसाल ही सल्लु अलैहि वालिही। शहर रमज़ान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में पेश करेंगे नातों के हार और दुरूदों के गज़े। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है। जिधर देखता हूँ वो जलवा नुमा है। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है। रोजाना आपकी मुलाकात होगी हकीम तारिक महमूद अबकरी साहब से शहर रमज़ान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में, सिर्फ सिटी 42 पर। प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242 तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। उन दावों की जो धरे के धरे रह गए, क्या ये है लाहौर की तरक्की? सूबाई दारुल हुकूमत तालीमी मैदान में सबसे पीछे पंजाब के 9 डिवीजन्स के डायरेक्टोरेट कॉलेजेस की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। महकमा हायर एजुकेशन ने पंजाब के 9 डिवीजन्स के डायरेक्टोरेट कॉलेजेस की परफॉर्मेंसेस पर मबनी रैंकिंग रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रैंकिंग में लाहौर आखिरी पोजीशन पर है। पंजाब में फैसलाबाद डिवीजन के कॉलेजेस की पहली पोजीशन है। डायरेक्टोरेट कॉलेजेस गुजरांवाला और सरगोदा ने मुश्तरका तौर पर दूसरी, मुल्तान डायरेक्टोरेट की तीसरी, डेरा गाजी खान की चौथी और साहिवाल डायरेक्टोरेट कॉलेजेस 5वें नंबर पर रहा। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से जारी की गई इस रैंकिंग में लाहौर, बहावलपुर और रावलपिंडी मुश्तरका तौर पर 6ठे नंबर पर रहा है। डायरेक्टोरेट कॉलेजेस की दर्जाबंदी के लिए सरकारी कॉलेजेस में साइंस और आर्ट्स की नुमाइशों का इनेकाद, कॉलेजों पर एकेडमिक कैलेंडर्स का नफाज, प्री इंटरमीडिएट क्लासेस का इजरा, डायरेक्टर कॉलेजेस की जानिब से कॉलेजों के मॉनिटरिंग विजिट्स, प्रमोशन केसेस की शरह, सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट और नए भर्ती होने वाले असातिज़ा की ट्रेनिंग के इशारे भी शामिल थे।
सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के तलबा और तालबात मेरिट पर होने के बावजूद लैपटॉप से महरूम हैं। लाहौर के तालीमी इदारों के 1000 से ज्यादा रजिस्टर्ड तलबा के लैपटॉप्स स्टोर रूम में पड़े हैं। तलबा की रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद उन्हें लैपटॉप जारी नहीं किए जा रहे। लाहौर में फेज 4 के 940 लैपटॉप, फेज 2 के 373 लैपटॉप और फेज 1 के 34 लैपटॉप स्टोर रूम में पड़े हैं। ये लैपटॉप रजिस्टर्ड तलबा के नाम पर ही रखे गए हैं। जवाबित के मुताबिक ये दीगर तलबा में तकसीम नहीं किए जा सकते। इसी तरह लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पोजीशंस लेने वाले 350 तलबा के लैपटॉप भी जारी नहीं किए जा रहे। जराये ने बताया है कि महकमा रजिस्टर्ड तलबा के कवायद की दोबारा से जाँच पड़ताल कर रहा है। स्टोर रूम में पड़े लैपटॉप में से गवर्नमेंट साइंस कॉलेज वहादत रोड के 123 तलबा के लैपटॉप्स भी शामिल हैं। और अब आपको बताएंगे शहर को माहौलियाती आलूदगी से पाक रखने के मंसूबे के हवाले से लाहौर समेत पंजाब भर में 30 नई एयर क्वालिटी कंट्रोल मशीन्स खरीदी जाएंगी। 63 करोड़ की लागत से लाहौर के लिए 8 अरब और सूबे भर के लिए 22 मशीन खरीदी जाएंगी। महकमा तरक्याती बोर्ड में शहर को माहौलियाती आलूदगी से पाक रखने का मंसूबा लाया गया था, जिसमें लाहौर और पंजाब भर में 30 नई एयर क्वालिटी कंट्रोल मशीनों की खरीदारी का प्रोजेक्ट पेश किया गया। इसका मकसद लाहौर में हवा को पोल्यूशन से पाक करना है, जबकि इन मशीनों से माहौलियाती आलूदगी की मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। हुक्काम का कहना है कि पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लाहौर और सूबा भर में नई मशीन खरीदी जाएंगी। महकमा माहौलियात की जानिब से मंसूबा मंजूरी के लिए PND बोर्ड को पेश कर दिया गया है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक मंसूबे पर मजमूई लागत 1 अरब से ज्यादा आएगी। मंसूबे के तहत नया स्टाफ भी भर्ती किया जाएगा। उधर मॉनसून की आमद है और वासा को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 42 करोड़ की रकम रोक ली गई। महकमा हाउसिंग पंजाब ने मॉनसून से निपटने के लिए लाहौर और पंजाब के वासास के लिए 500 मिलियन से ज्यादा रकम मांगी थी, जिस पर महकमा खजाना पंजाब शहर में मॉनसून से कबल हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फंड्स ताहाल न जारी कर सका। शहर में सैलाब हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 42 करोड़ मांगे गए थे। हुक्काम के मुताबिक ये रकम बिलों की अदायगी, पेट्रोल, मशीनरी पर खर्च किए जाने थे। वासा को बुनियादी तौर पर ये फंड्स मार्च और अप्रैल में दरकार होते हैं, लेकिन महकमा खजाना ने समरी की मंजूरी दी और न ही ताहाल फंड्स जारी किए। हुक्काम का कहना है कि जून में निगरान हुकूमत बजट मंजूर करेगी, जिसके बाद हंगामी बुनियादों पर वासा को फंड्स जारी कर दिए जाएंगे। महकमा प्राइमरी हेल्थ का माली बहरान संगीन हो गया। रवा माली साल के इख्तिताम में सिर्फ 3 हफ्ते बाकी खरीदी गई अद्वियात की अरबों रुपए की अदायगियां न हो सकी। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से रवा माली साल के दौरान 10 अरब रुपए से जायद की अद्वियात खरीदी गई हैं, लेकिन इन अद्वियात के बिल अदा नहीं किए जा सके हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से रवा माली साल में सिर्फ 2 अरब रुपए के चेक क्लियर हो सके हैं और 8 अरब रुपए से जायद की अदायगियां बाकी हैं। जराये के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में भी महकमे ने बड़े पैमाने पर अद्वियात खरीद ली थी। अब एक मरतबा फिर माली साल के इख्तिताम में सिर्फ 3 हफ्ते बाकी हैं और 8 अरब से जायद के चेक क्लियर नहीं हो सके हैं। जराये का कहना है कि इससे कॉन्ट्रैक्टर्स को शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जिनाह अस्पताल की नई इमारत का मंसूबा। महकमा सेहत और महकमा मंसूबा बंदी का जिनाह के लिए मेडिकल टावर बनाने पर इत्तेफाक। PC1 की तैयारी भी शुरू कर दी गई। जिनाह अस्पताल की बहाली के मंसूबे को तर्क करते हुए नई इमारत बनाने का प्लान बनाया गया। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और महकमा सेहत का जदीद तर्ज का मेडिकल टावर बनाने पर इत्तेफाक हो गया, जिसमें तमाम सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। जिनाह अस्पताल की मौजूदा इमारत में मौजूदा तमाम तिबी आलात मेडिकल टावर में मुंतकिल किए जाएंगे। टावर पर 3.5 अरब से जायद की लागत आएगी। हुक्काम का कहना है कि 2018-19 के बजट और नई हुकूमत में मंसूबा पेश किया जाएगा। इससे कबल जिनाह अस्पताल की बहाली पर 7 अरब रुपए की लागत का मंसूबा बनाया गया था। सेफ सिटी अथॉरिटी के तहत शुरू होने वाला एक और मंसूबा कटाई में पड़ गया। नाकिस पॉलिसी के बायस तनसीब मुकम्मल हुई, ना ही 15 फोन बूथ ऑपरेशनल हो सके। सेफ सिटी अथॉरिटी का 15 फोन बूथ मंसूबा 3 माह गुजरने के बावजूद मुकम्मल न हो सका। मसरूफ शाहराहों पर फोन बूथ नस्ब हुए, लेकिन ऑपरेशनल न हो सके। सेफ सिटी अथॉरिटी के 15 फोन बूथ मंसूबा इमरजेंसी की सूरत में सिक्योरिटी फोर्सेस से राब्ता करने के लिए शुरू किया गया, लेकिन तकमील तक ना पहुंचा। मंसूबे के तहत शहर की मसरूफ शाहराहों और मकामात पर 500 से जायद फोन बूथ नस्ब किए जाने थे, लेकिन 500 फोन बूथ नस्ब करने का हदफ तो दूर की बात, जो नस्ब किए गए इन्हें भी ऑपरेशनल न किया जा सका। काम का इस हवाले से मौक़िफ़ है कि जल्द मंसूबा पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। कैमरामैन जुनेद गुजर के हमरा ईशा खान, लाहौर।
अरबों रुपए लगाकर सेफ सिटी तैयार किया गया, लेकिन अफसरान की सुस्ती की वजह से मकासद हासिल नहीं किए जा सके। आईजी पंजाब ने सेफ सिटी अफसरान को फौरी तौर पर ई चालानिंग शुरू करने का हुक्म दे दिया है। हकायक का देखा जाए तो ई चलानिंग शुरू करने में सेफ सिटी अफसरान इंतहाई सुस्ती का मुजाहिरा कर रहे हैं। एक साल के दौरान 2 दफा ई चलानिंग की आगाही रसीदें जारी की गयी, लेकिन मंसूबे को बाकायदा शुरू नहीं किया जा सका। हालांकि एक्साइज से भी तमाम गाड़ियों के डाटा तक रिसाई हासिल कर ली गई है। इसी हवाले से आईजी पंजाब ने मरासले में अहकाम जारी किए हैं कि ई चलानिंग शुरू करने में किसी जगह या इदारे में मुश्किल आ रही हो तो फौरी तौर पर उसे हल कराया जाए और इब्तदाई तौर पर ई चलानिंग को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाए। मौसूल रकम ट्रैफिक पुलिस अकाउंट में मुंतकिल की जाए। इसी हवाले से शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ANRP कैमरे भी ऑपरेशनल हो चुके हैं। मंसूबे के आगाज के हवाले से सेफ सिटी हुकाम का कहना है कि चालान जमा कराने के लिए बैंक के साथ बातचीत जारी है और अभी ई चलानिंग शुरू करने में ताखीर हो सकती है। अली साही, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं 80% निजी मेडिकल कॉलेजेस ने तलबा को FIA से ताउन करने पर धमकियां दी। FIA से जायद फीस लेने वाले कॉलेजेस की इब्तदाई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दी गई। FIA ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इब्तदाई रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पेश कर दी है, जिसके मुताबिक मुल्क भर में 98 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के अकाउंट्स की छानबीन की गई। 64 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस ने तुलबा से 8.5 लाख रुपए से जायद फीसें वसूल की। रिपोर्ट के मुताबिक 30 प्राइवेट कॉलेजेस से तुलबा को 17 करोड़ रुपए से जायद की रकम वापस दिलवाई जा चुकी है। 64 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस से छुट्टियों की वजह से तहकीकात मुकम्मल नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्टर FIA को तुलबा के पैसे वापस लेकर देने पर शाबाश दी, जबकि चीफ जस्टिस के इस इक़दाम पर तुलबा और उनके वालिदैन ने भी सुख का सांस लिया है। इरफान मलिक, सिटी 42। LDA शोबा स्टेट ब्रांच ने DHB होम्स के गेट और गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबा स्टेट ब्रांच ने रावी टोल प्लाजा के करीब शाहदरा में प्राइवेट हाउसिंग स्कीम DHB के खिलाफ ऑपरेशन किया। LDA ने DHB होम्स का मेन गेट, 4 दीवारी और सड़कों को मिसमार कर दिया, जबकि गैर कानूनी तामीरात भी मिसमार कर दी गयी। उधर टोरंटन मार्केट शादमान नाले की अबतर सूरत हाल, सफाई सुथराई एक ख्वाब बन गई। सफाई टैक्स देने के बावजूद दुकानदार ताफुन ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर हैं। लाहौर को पेरिस बनाने की दावेदार हुकूमतों की कारकर्दगी का पोल टोरंटन मार्केट शादमान के नाले ने खोल दिया है। नाले में मौजूद गंदगी और प्लास्टिक बैग महकमा माहौलियात और फूड अथॉरिटी की बैग्स पर पाबंदी के दावे को मुंह चढ़ा रहे हैं। वासा और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शायद नाले की सफाई को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। इलाका मकीन और दुकानदार नाले की मौजूदा हालत के बायस मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। मकीनों के मुताबिक महीने में बमुश्किल एक बार ही कोई यहाँ सफाई के लिए आता है। गंदगी दी बदबू आंदी है, कई इत्थे बंदे मरीज हो गए साह दे, गवर्नमेंट गौर ही नहीं कर रही। सफाई कर देंगे कदी कदी आउंदे ने महीने च एक दी वार जी ते एक दी गड्डी भर के ले जांदे, मुड़ के वड़दे नहीं थे। मुकामी कारोबारी तबके के मुताबिक गोश्त की सबसे बड़ी मार्केट होने के बावजूद सफाई के इंतजामात नहीं किए जा रहे। नाले को बंद करने के इंतजामी फैसले पर तहाल अमल दरामद नहीं हो सका। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। नाकिस प्लानिंग की बदतरीन मिसाल, गंगाराम अस्पताल के मरकजी गेट से मुतसिल खूबसूरत लॉन पर अस्पताल का फुजला जमा करने के लिए वेस्ट डिपो तामीर कर दिया गया। अस्पताल आने वालों का अब सबसे पहले ताफुन से पाला पड़ेगा। अस्पतालों का फुजला ठिकाने लगाने का ठेका लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को दे जाने के बाद कंपनी के इसरार पर गंगाराम अस्पताल में फुजला ठिकाना लगाने से कबल इकट्ठा करने के लिए मरकजी गेट से मुतसिल खूबसूरत लॉन पर वेस्ट डिपो की इमारत तामीर कर दी गई। उधर गालिब मार्केट रमजान बाजार में प्राइवेट स्टोर्स मालिकान का एहतजाज का हवाला इस रिपोर्ट में जानिए। गालिब मार्केट में प्राइवेट स्टॉल्स मालिकान ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। उनका कहना था कि बाजार बंद होने पर हमारा सामान चोरी हो जाता है, जबकि इंतजामिया भी जवाब देने को तैयार नहीं। में मुतअद्दिद स्टॉल्स बंद होने की वजह से खरीदार वापस जाने लगे, जबकि इंतजामिया कहती है कि अपने स्टॉल्स का ख्याल नहीं रख सकते तो घर वापस चले जाओ। मालिकान ने एहतजाज में इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और सामान दिलवाने का मुतालबा किया।
16,000 रुपये का मेरा माल अभी तक चोरी हो गया यहाँ से। इंतज़ामिया को कंप्लेन की है, वो कह रहे हैं कि जी आप अपना यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रखें या सिक्योरिटी गार्ड से पूछें। रात को सिक्योरिटी गार्ड आया, उससे बात की है, वो कह रहा है कि यार अपना अपना स्टॉक ऊपर रख के जाएँ, अच्छी तरह कवर करें, बाद में मैं जिम्मेदार। मेयर साहब आए थे अपनी पूरी टीम के साथ, उन्होंने पूरा विजिट किया है चीनी का, जो हमारे मेरे पास भी आए हैं। हम जब रिक्वेस्ट करने लगे कि सर हमारा सामान चोरी हो रहा है, तो गवर्नमेंट जो से मुलाजिम वहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि हम आपका नुकसान पूरा करेंगे, गाँव से हम करवाएंगे। जब वो चले गए हैं फिर हमें गालियाँ दे रहे हैं, सुबह भी मुझे गालियाँ दी हैं। इंतजामिया कहती है कि रमजान बाजार में सिर्फ सरकारी स्टॉल्स के लिए गार्ड हैं, प्राइवेट स्टॉल्स मालिकान अपने सामान की खुद हिफाजत करें। कैमरामैन बिलाल जफर के साथ तोकीर अकरम, सिटी 42 लाहौर। पीसी होटल में किक्स इंजन ऑयल के ज़ेर एहतमाम जीतने वाले कस्टमर्स में तकरीब तकसीम इनामात और इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। CFO कासिम अब्बासी ने इनामात से नवाजा। किक्स ऑयल खरीदने वाले कस्टमर्स और कुरानदाजी में जीतने वालों के एजाज में पीसी होटल में तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब में डिप्टी कलेक्टर हबीब भट्टी, तसव्वुर हनीफ, डायरेक्टर पेल रेफ्रिजरेटर्स ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में किक्स इंजन ऑयल के CFO कासिम अब्बासी ने अपनी फैमिली के साथ शिरकत की। उनका कहना था कि किक्स ऑयल कंपनी हमेशा से ही अपने कस्टमर्स के लिए बेहतरीन कारकर्दगी की हामिल रही है और आइंदा भी कस्टमर्स के लिए बेहतरीन इंजन ऑयल मुहैया करेगी। उनका मजीद कहना था कि कंपनी मजीद बेहतरी के लिए भी कोशां है। दीगर खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि माह रमजान के तीसरे अशरे में भी बादशाही मस्जिद और दाता दरबार समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इज्तिमाई इफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा। फ्लैटिस में मुस्लिम लीग नून की मरकजी मीडिया कमेटी की जानिब से सहाफियों के एजाज में इफ्तार पार्टी का एहतमाम। तकरीब में सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, मरियम औरंगजेब, ज़ईम हुसैन कादरी, परवेज रशीद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जोहर टाउन में AB इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के ज़ेर एहतमाम इफ्तार पार्टी का एहतमाम। AB प्राइवेट लिमिटेड के CEO सैयद नजफ अली बुखारी के हमरा फैसल खोकर, डॉक्टर नदीमुल हसन गेलानी, मेजर मौजम, कबीर ताज, काशिफ शहजाद समेत मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के अकाबरीन समेत सियासी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। पंजाब यूनिवर्सिटी में डेफ वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से कुव्वत समात और गोयाई से महरूम अफराद के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। विफाकी कॉलोनी में चौधरी अब्दुल हमीद सरोही, सदर इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से उमर सुहेल भट्ट के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुनीर हैदर भट्टी की जानिब से साबिक MP रमजान सदीक भट्टी के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम। इफ्तार पार्टी में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ ही रहिए। तू ही हर जगह है। बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। शहर रमज़ान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में पेश करेंगे नातों के हार और दुरूदों के गज़ल। देखता हूँ खुदा ही खुदा है। जिधर देखता हूँ वो जलवा नुमा है। रोज़ाना आपकी मुलाकात होगी हकीम तारिक महमूद अबकरी साहब से शहर रमज़ान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में, सिर्फ सिटी 42 पर। तो बोलो लाहौर जो है वो आज खुद जो है वो मुस्तरद तस्वुर किए जाएंगे।
लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर का कहना है कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत कोई मेयर, डिप्टी मेयर या चेयरमैन यूनियन काउंसिल के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद ही किसी सियासी ओहदे के इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। अगर उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करना है और वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो फाइल करना चाहते हैं तो उससे पहले उन्हें आरओ के पास जब वो पेपर सबमिट करेंगे तो अपना इस्तीफा साथ जमा कराना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन में अपना इस्तीफा जो है वो जमा कराना पड़ के अपनी वो नसीहत जो है उससे हाथ धोना पड़ेगा। ख्वाजा इमरान नजीर का कहना है कि अगर कोई बल्दियाती नुमाइंदा इस्तीफा दिए बगैर कागजात जमा कराता है तो आज खुद मुस्तरद तस्वुर किए जाएंगे, जबकि ऐसे बल्दियाती नुमाइंदे के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। कैमरामैन राना मशहूद अहमद के साथ उमर असलम, सिटी 42। उधर मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशिस्तों के हवाले से इंटरव्यू। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने किसी से शेर सुना तो किसी से लीगी रहनुमाओं में सुलह कराने की फरमाइश कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड इजलास की सदारत मियां नवाज शरीफ ने की, जबकि सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, नुज़रत आमिर सादिक, शाइस्ता परवेज मलिक समेत दीगर भी मौजूद थे। इजलास में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए इंटरव्यूज हुए, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लीगी खवातीन के साथ हंसी मजाक भी करते रहे। फैसलाबाद से टिकट की ख्वाहिशमंद कुदसिया जिया ने जब ये कहा कि फैसलाबाद से वुमेन विंग की सदर हूँ तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने फौरन कहा कि आप सदर हैं तो चौधरी आबिद शेर अली और राना सनाउल्लाह की सुलह करवा दें। दोनों रहनुमाओं की सुलह करवाने पर आपको पार्टी टिकट मिल जाएगी। जबकि कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फरमाइश पर कुदसिया जिया ने खामोशी इख्तियार कर ली। इजलास में नून लीगी खातून कारकुन नरगिस मतीन ने जब कहा कि मुझसे तो इजलास में कुछ बोला ही नहीं जा रहा, तो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना था कि नरगिस मतीन बोला नहीं जा रहा तो रोने मत लग जाना। दबा सको तो सदा दबा दो, बुझा सको तो दिया बुझा दो। सदा दबेगी तो हश्र होगा, दिया बुझेगा तो सुबह होगा। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी इजलास में खातून से शेर सुनाने की फरमाइश भी की गई, ताहम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फरमाइश पर खातून शेर सुना नहीं सकी। कैमरा टीम के साथ उमर असलम। दूसरी जानिब पीटीआई से टिकट न मिलने से मायूस कारकुनान ने रद्द अमल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया है। मायूस कारकुनान का मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। तहरीक इंसाफ में पार्टी टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। नाकाम उम्मीदवार अपने रद्द अमल के इजहार के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। जराए के मुताबिक जिन कारकुनों को टिकट नहीं मिला उनकी पहली तरजीह यही है कि वो पार्टी को मनाने के लिए अहम लीडरान से राब्ता करें। दूसरी ऑप्शन ये कि वो इंतखाबात में खामोशी इख्तियार करें। तीसरी ऑप्शन के आजाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लें। चौथा ऑप्शन के मुखालिफ जमातों में शमूलियत इख्तियार कर लें। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान इस मामले पर कमेटी भी बना रहे हैं जिसको इन मायूस और नाराज उम्मीदवारों को मनाने का टास्क दिया जाएगा। पीटीआई ऐसे उम्मीदवारों को ज़िमनी इंतखाबात और छोड़ी जाने वाली सीट्स पर इलेक्शन लड़ाने जैसी हिकमत अमली पर गौर कर रही है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ की मलिक अहमद, मियां तारिक चौधरी, जाफर इकबाल, राना मुबशिर और शाहनवाज रांझा समेत सीनियर पार्लियामेंटेरियंस पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात हुई। कहते हैं कि आइंदा इलेक्शन में कौम इमरान खान की मनफी सियासत को मुस्तरद कर देंगे। मॉडल टाउन में लीगी रहनुमाओं से मुलाकात में नई वोटर लिस्टों, पोलिंग स्कीम और दीगर अमूर भी जेर बहस रहे। और अब एक नजर सिटी न्यूज राउंड अप पर। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमों के सेक्रेटरीज को सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाने वाली दरख्वास्तों पर एक्शन तेज करने की हिदायत कर दी। उनका कहना है कि इन दरख्वास्तों पर जल्द एक्शन मुकम्मल करके फैसले किए जाएं। शहर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 4 रुपए का इजाफा। गिरा फरोश माफिया रमजानुल मुबारक में भी शहरियों को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं। फार्म मालिकान कहते हैं कि रमजानुल मुबारक में मुर्गी के गोश्त की तलब बढ़ने से कीमत में इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर ने रुपए की कदर मजीद कम कर दी। डॉलर 40 पैसे महंगा हो गया। 40 पैसे इजाफे के बाद डॉलर की कीमत 117 रुपए 70 पैसे से बढ़कर 118 रुपए 10 पैसे हो गई। सोने के फी तोला कीमत में 100 रुपए का इजाफा। खालिस 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 57,800 से बढ़कर 57,900 रुपए हो गई, जबकि 22 कैरेट फी तोला सोने के निर्ख 53,090 रुपए रहे। टोलेंटन मार्केट शादमान नाला की अबतर हालत। सफाई सुथराई एक ख्वाब बन गया। सफाई टैक्स देने के बावजूद दुकानदार बदबूज़दा माहौल में रहने पर मजबूर है। जिना कॉलोनी का फिल्ट्रेशन प्लांट 2 हफ्तों से खराब। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीनों का कहना है कि शदीद गर्मी और रोजे की हालत में उन्हें पानी के हसूल के लिए दूर दराज इलाकों का रुख करना पड़ता है। मक्का कॉलोनी रमजान बाजार में बिजली चोरी का इंकशाफ। बाजार इंतजामिया 23 दिनों से चोरी की बिजली पर रमजान बाजार चला रही है। मुतलका हुकाम खामोश।
ईद के मौका पर शहर में आटे की किल्लत का खदशा टाल ना सका। पंजाब की फ्लोर मिल को महकमा खुराक की जानिब से ताहाल प्राइवेट ग्राइंडिंग की इजाजत ना दी जा सकी। भट्टा चौक की रहायशी रिफत बीबी दाद रसी के लिए सिटी 42 के दफ्तर पहुंच गई। रिफत बीबी ने बताया कि उसका शोहर 3 साल कबल छुपकर शादी कर चुका है। काफी अरसे से उसकी बेटियों को ले जाना चाहता था, लेकिन उसने उसे ऐसा नहीं करने दिया। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, छोटी और आम सी गाड़ी भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई। मुकामी कारसाज कंपनी ने गाड़ियों की कीमतों में 20,000 से 50,000 तक का इजाफा कर दिया है। कार डीलर्स के साथ शहरी भी कीमतों में इजाफे पर परेशान दिखाई देने लगे हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने आरपीओ शेखुपुरा, आरपीओ गुजरांवाला और आरपीओ रावलपिंडी और सीसीपीओ लाहौर को सिख यात्रियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत कर दी है। महकमा दाखिला की जानिब से जारी करदा मरासले के मुताबिक पंजाब पुलिस और जिले इंतजामिया को कहा गया है कि कल से सिख यात्री पाकिस्तान आ रहे हैं और उनको सिक्योरिटी सख्त की जाए। वॉल्टन रोड पर रेलवे पुलिस की 64वीं पासिंग आउट परेड का एहतमाम किया गया। मेहमान खुसूसी चेयरमैन रेलवे जावेद अनवर और दीगर ने भी शिरकत की। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। रेलवे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वाल्टन रोड में 64वीं दस्ते की पासिंग आउट परेड हुई। चेयरमैन रेलवे बोर्ड जावेद अनवर और आईजी रेलवे डॉक्टर मुजीबुर रहमान खान समेत रेलवे की दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर पास आउट होने वाले जवानों ने शानदार परेड का मुजाहरा किया और सलामी पेश की। चेयरमैन रेलवे बोर्ड जावेद अनवर का कहना था कि आने वाले वक्त में सी पैक जैसे मंसूबों में रेलवे पुलिस अहम किरदार अदा करेगी। सी पैक में जो काम सबसे पहले होने जा रहे हैं, जिनको हम प्रायोरिटी नंबर 1 कहते हैं, उसमें इस एकेडमी की जहां इस वक्त हम सब खड़े हुए हैं, इसको अपग्रेड करना भी शामिल है। इसको हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं। आईजी रेलवे डॉक्टर मुजीबुर रहमान खान ने रेलवे पुलिस में बेहतरी लाने के लिए किए गए इक़दामात को सराहा। इंटेलिजेंस कोर्सेज करवाने शुरू करवा रहे हैं, हमने लोग भेज दिए। इसी तरह उनके कई एक स्कूल्स बने हैं मुख्तलिफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के, हमने वहाँ अपने मुलाजिम भेज दिए हैं लड़के। तकरीब में पास आउट होने वाले जवानों ने मादरे मिल्लत की खिदमत करने का हलफ लिया। इस मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले जवानों को इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन जावेद मलिक के साथ नासिर अली, सिटी 42। बुलबुल और जुगनी जो कहानी तो आपने बचपन में सुनी रखी होगी, जिसमें जुगनू बुलबुल को रास्ता दिखाता है। ये जुगनू कैसा होता है और उसकी क्या खुसूसियात होती हैं, बताएंगे अफीफा नसरुल्लाह। मई और जून के महीनों में रोशनी का ये शहर जब अंधेरे में डूबता है तो बागे जिना के कुछ हिस्से जगमगाने लगते हैं। ये नन्ही लालटनें रोशनी के वो कीड़े हैं जिन्हें जुगनू कहा जाता है। जुगनू रात होते ही बाग में मौजूद घास के कतों पर चमकते हैं या फिर छोटे पौधों और झाड़ियों के आसपास चिंगारियों की तरह लपकते दिखाई देते हैं। ऐसे लगता है आसमान के तारों ने जमीन पर बसेरा कर लिया है। गरूब होने से पौ फटने तक ये कीड़े बाग में सायादार दरख्तों के नीचे नामालूम जगहों पर लगे पौधों पर हर सिमत टिमटिमाते रहते हैं। जुगनू के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों